आज का दिव्य दरबार चतरा धाम में बिना विलंब किए हुए हम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में और सन्यासी बाबा के चरणों में प्रणाम करके प्रारंभ की ओर बढ़ते हैं। आप सभी जितने भी प्रियजन यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग ऊपर तक चढ़े हैं, जो जहां अड़े हैं, आप सभी के ऊपर भगवान बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की कृपा बनी रहे। जो जो मनोकामना लेकर के आए हो, जाओ वो पूर्ण हो जावे और तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जावे। बागेश्वर धाम एक ऐसा पावन तीर्थ जहां स्वयंभू बालाजी प्रकट हैं। भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश के अंतर्गत छतरपुर जिले में 320 साल पहले हमारे दादा गुरुजी के गुरुजी सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ करके बागेश्वर बालाजी को प्रकट किया था। हनुमान जी महाराज प्रकट भय थे, उन्होंने कहा कि मांगो। तब सन्यासी बाबा ने कहा कि आशीर्वाद दो कि जन कल्याण हो। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, जाओ आज से हम यहीं बागेश्वर धाम पर बैठ रहे हैं, जो भी यहाँ आएगा रोता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा, खाली झोली लेकर आएगा, झोली भरकर लेकर जाएगा। उसके बाद हमारे दादा गुरुजी ने दरबार लगाया। 40 वर्ष तक हमारे दादा गुरुजी दरबार लगाते रहे। 2010 में उनका काशीवास हुआ। फिर तीसरी पीढ़ी में आगी को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। यह कबाड़ी आदमी तीसरी पीढ़ी में आया। हमें सेवा करते हुए 16 साल हो गए। आज तक हमने अपनी आंखों से देखा, हर मंगलवार शनिवार हम कहीं भी रहें, बागेश्वर धाम पर 1.5 से 2 लाख लोग पहुंचते हैं। वहां रोते हुए जाते हैं, वहां से हंसते हुए आते हैं। हमारा तो मानना है इस कलिकाल में, कलयुग में सनातन धर्म के पताका को पूरे विश्व में फहराने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, साइंस की पढ़ाई करने वाले बच्चे, बड़े बड़ी न्यूज चैनल, बड़े बड़े कैमरा, यहां से लेकर लंदन तक बागेश्वर दरबार की पोल खोलने आए। ठटरी के बड़े अपनी पोल खुलवा करके गए। यही कलयुग में हनुमान जी के होने का प्रमाण है। ये हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बागेश्वर बालाजी की। तो पर्चा बने या ना बने, आप दरबार में बैठ गए, आपने सामूहिक अर्जी लगा ली, ओम बागेश्वराय नमः। पुनः बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। अगर आपने इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया, 2 महीने में, 3 महीने में नेपाल से भी हजारों लोग जाते हैं बागेश्वर धाम। आप भी 5 महीने में, 6 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, हम वचन दे करके कहते हैं, जो कह दिया जाएगा या जो तुम अर्जी लगाओगे और पुरुषार्थ करोगे तो काम सफल हो करके रहेगा। बोलो जय सिया राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। आज नेपाल ऐसा लग रहा जैसे हमारे भारत का दिव्य दरबार हो। भारत में भी ऐसे ही 2-2, 5-5 लाख लोग दिव्य दरबार में आते हैं। भारत के भी लोग यहाँ आए हैं। जाओ, जितने लोग पंडाल में बैठे, पंडाल में जगह नहीं है, बाहर खड़े, धूप में खड़े, जो जहां खड़े, जाओ, तुम्हारे घर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जावे, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ, तुम अनुभव करोगे
कि तुम्हारे जीवन में मेरे पागलों तुम हमारे चक्कर में मत पड़ो। हम तो नालायक मूर्ख आदमी हैं, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, न हम भगवान हैं न हम महात्मा हैं, हम तो नालायक आदमी हैं। तुम हमारे चरण मत पकड़ो, अपितु जितने पागल तुम हमारे पीछे हो, मेरे पागलों और नेपाल के प्रियजनों, अगर तुम्हें पागल होना ही है तो जिनके पीछे हम पागल हैं ऐसे बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ो, हनुमान जी के चरण पकड़ो। पर तुम्हें किसी भी दरबार में भटकने की आवश्यकता नहीं है और तांत्रिकों के तंत्र मंत्र के चक्कर में भी पड़ने की आवश्यकता। और तुम नियम का पालन करोगे, लहसुन प्याज मांस मंदिरा बंद रखोगे, 5-6 महीने में 3 महीने में या जितनी क्षमता हो उतने दिन में अगर 21 या 31 बार बागेश्वर धाम की पेशी करोगे, जाओ तुम्हारी अर्जी स्वीकार तो होगी ही, काम भी सफल होकर के रहेगा। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हमारे नाम से किसी को भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देनी है, दरबार निशुल्क है, निशुल्क था और जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक निशुल्क रहेगा। भारत में और नेपाल में रहने वाले हिंदुओं को एक गौरव होना चाहिए, बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है जहां अर्जी निशुल्क, रुकना निशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निशुल्क, दोनों टाइम भोजन निशुल्क धाम पर। और भारत का पहला दरबार और नेपाल का पहला स्थान ऐसा है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता, बड़े बड़े भवन नहीं, अपितु हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। एक बात और, अगले वर्ष 2025 में फिर से 251 बेटियों का विवाह है, उसमें से 3 बेटियों का विवाह हम नेपाल की बेटियों का कन्यादान करवाएंगे। उसका पूरा खर्चा सामग्री हम उठाएंगे, बारात वाले किराया अपना देंगे। हाँ, और वह बागेश्वर धाम से संपन्न होगा। मेरे प्रियजनों, बागेश्वर हनुमान जी महाराज कलिकाल के स्वयंभू राजा हैं, स्वाप्रगट हनुमान जी हैं। सन्यासी बाबा के पास में 46,000 सिद्ध हैं जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, चमत्कार नहीं होते, जो सनातन को नीचा दिखाते थे, हली उल्लाह वाले। अब तुम्हारी ठठरी बढ़ेगी। जो कहते भगवान नहीं होते उनके लिए बागेश्वर बालाजी का दरबार एक खुला हुआ दरबार है, और जो कहते हैं कि ऐसा और वैसा, बागेश्वर धाम बालाजी के चरणों के बल पर हम कह रहे हैं कि आज सनातन धर्म के लिए हनुमान जी महाराज ने जो कृपा की है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम सनातन के लिए दिव्य दरबार लगाते रहेंगे। बोलो जय सिया राम। और भारतीय हिंदुओं के साथ साथ नेपाली सनातनियों सुनो, जागो और अपने इतिहास को समझो, अपनी मर्यादा को जानो, अपने सनातन की ताकत को जानो। अपने सनातन बराबर सामर्थ्यता किसी भी अन्य जगह, इसलिए किसी भी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसके चरण पकड़ो? बोलो बोलो, हनुमान जी के चरण पकड़ो। किसके पकड़ो? बागेश्वर बालाजी के। तो सब लोग मन में राम नाम जप करो, हम दरबार शुरू करते हैं। जिन्हें बुलाया जाए वो आएंगे। हाँ, तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। हाँ, हम माई बाई फाई वेरी हाई फाई, इसीलिए तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ। हम तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बैठे हैं, लेकिन अगर तुमने सांप जैसा फन चलाया तो छोड़े भी नहीं जाओगे। और दुनिया में ऐसी कोई महिला और ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसका कोई कांड ना हो।
और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वाले हनुमान जी को पता ना हो। ये धमकी नहीं है, दिस इज डिस्क्लेमर। हाँ, कि तुम बाद में कहो कि गुरुजी, फिर बाद में बहुत लोग आते हैं, गुरुजी हमारा वीडियो हटवा दो, पोल पट्टी हट दी के बरे, पहले क्यों आया? इसलिए वही पूछना जो तुम्हारी समस्या है, उसका समाधान लो, हमें समाधान बताना है। जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा, जो कह दिया जाएगा, हनुमान जी की कृपा से वो कटने वाला नहीं है।